नमस्ते दोस्तों। क्या आपको पता है कि जब हम दुनिया के सबसे इनोवेटिव देशों की बात करते हैं तो भारत अब उस लिस्ट में बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भाग रहा है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, जो असल में एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि हमारे देश के कौन से राज्य नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे निकल रहे हैं। इसे नीति आयोग तैयार करता है और इसका मकसद सिर्फ रैंकिंग देना नहीं है, बल्कि राज्यों के बीच एक ऐसी होड़ पैदा करना है जिससे पूरे देश का फायदा हो। सोचिए, अगर किसी राज्य में अच्छे कॉलेज हैं, वहां इन्वेस्टमेंट आसानी से मिल जाता है और वहां का माहौल बिजनेस के लिए एकदम सही है, तो जाहिर है कि वहां नए नए स्टार्टअप्स और आविष्कार ज्यादा होंगे। इसी को समझने के लिए इस इंडेक्स में दो खास चीजें देखी जाती हैं। पहली है इनेबलर्स, यानी वो बुनियादी चीजें जो इनोवेशन के लिए जरूरी हैं, जैसे कि लोगों की पढ़ाई, इंटरनेट की पहुंच और रिसर्च पर होने वाला खर्च। और दूसरी चीज है परफॉर्मेंस, यानी इन सब सुविधाओं का इस्तेमाल करके असल में कितने नए पेटेंट रजिस्टर हुए या कितनी नई कंपनियां बनी। अगर हम ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो बड़े राज्यों की लिस्ट में कर्नाटक एक बार फिर से टॉप पर बना हुआ है। वैसे ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि बेंगलुरु को तो हम पहले से ही भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तेलंगाना और हरियाणा जैसे राज्य भी अब बहुत तेजी से सुधार कर रहे हैं। वहीं अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो मणिपुर ने सबको पीछे छोड़ दिया है और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे आगे है। हालांकि ये सब सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। भारत अपनी जीडीपी का एक बहुत छोटा हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करता है। अगर हमें ग्लोबल लेवल पर टॉप देशों से मुकाबला करना है तो हमें इस खर्च को बढ़ाना होगा और प्राइवेट कंपनियों को भी रिसर्च में और ज्यादा पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इनोवेशन का मतलब सिर्फ बड़ी मशीनें बनाना नहीं है, बल्कि हर उस छोटे आइडिया को सपोर्ट करना है जो आम लोगों की जिंदगी को आसान बना सके। उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से आपको इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की अहमियत समझ आ गई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप ऐसे ही और भी दिलचस्प टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस न हो।